बेटे तक पहुंचने के लिए मेरे इन कदमों ने अभी इतनी ताकत तो संभाल के रखी है। गॉड ब्लेस यू। अच्छा, बेगम, खत्म हो गया आपका कुंती सेशन? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप घंटों क्या बातें करती रहती हैं। उसके दुखड़े सुनती हूँ, उसकी जिंदगी में अभी तक जो हुआ वो। अगर आप इसी तरह कुंती के साथ मसरूफ रही तो मुझे लगता है कि आपसे मिलने के लिए मुझे भी अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। देखिए, आप मजाक मत कीजिए। कुंती की बेबसी को संजीदगी से समझने की कोशिश कीजिए। बेगम, मैं आपसे कितनी बार कह चुका हूँ कि हमारे सोचने से इस मामले में कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? आपको तो पता होगा, आप जानते होंगे कि कुंती का बेटा कहाँ है। क्या बात कर रही हैं आप? मुझे कैसे मालूम है कुंती का बेटा कहाँ है? क्यों? आप उस जलसे में मौजूद नहीं थे? आपके हाथों ही तो बच्चे दिए गए थे। बेगम, उस वक्त मुझे पता नहीं था कि कौन किसका बेटा है। वो तो चीफ गेस्ट होने के नाते जो फॉर्मेलिटीज थी वो मैंने पूरी की। ओह, इसका मतलब आप ये नहीं जानते कि वो लोग कौन थे, कहाँ से आए थे? बेगम, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि वो लोग विदेशी थे और स्वीडन से आए थे। बाकी उनका पता ठिकाना मैं नहीं जानता। स्वीडन? तो आप एक काम करिए ना, स्वीडन एम्बेसी जाइए, वहाँ के एम्बेसडर से बात कीजिए, शायद कुछ पता चल जाए। इस मामले को नेशनल इशू बनाकर मैं प्रेजेंट नहीं कर सकता हूँ। मेरी भी कुछ लिमिटेशंस हैं। तो मैंने जो उसे भरोसा दिया है, मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाऊंगी। अब हमदर्दी जताना और कुछ कर पाना दो अलग बातें हैं बेगम साहिबा। देखिए, मैं अपने रुतबे की झूठी हमदर्दी उसे दिखाना नहीं चाहती। मैं मानता हूँ कुंती के साथ जो हुआ अच्छा नहीं हुआ। अगर उस रोज मुझे आश्रम में पता चल जाता कि बच्चे की माँ को मालूम नहीं, उसकी रजामंदी भी नहीं है, तो मैं शायद जलसे को वहीं रोक देता। अगर आप चाहें तो आप आज भी बहुत कुछ कर सकते हैं। देखिए, कुंती के बच्चे की जिम्मेदारी हमारी है, आपको कुछ करना होगा मेरे लिए। साहब, इस जिंदगी का कोई ठिकाना तो है नहीं। आज है, कल नहीं। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, लेकिन मेरे ख्याल से आप थोड़ी जल्दबाजी कर रहे हैं। सिर्फ इसीलिए कि देर ना हो जाए। अगला पिछला सब सोच के चलना पड़ता वकील साहब, और मैं नहीं चाहता कि मेरे बाद प्रॉपर्टी के लिए किसी तरह का पखेड़ा हो। यानी कि आपने अपना पूरा मन बना लिया है? जी हाँ, मैं अपना सब कुछ कुंती के नाम लिख देना चाहता हूँ। मेरे बाद आखिर है ही कौन उसका? लेकिन हैरानी की बात यह है कि आपके दिमाग में ये बात क्यों आ गई? मैंने देखा वकील साहब कि आदमी अपनी जिंदगी में कुछ लिखा पढ़ी करके जाता नहीं है, और मरने के बाद हर आदमी दावा पेश करने लगता है।
दावा तो वही पेश करेगा ना जो आपका अपना होगा। वकील साहब, मरने के बाद मैं अपने परायों की पहचान करने के लिए जिंदा थोड़ी रहूंगा। ठीक है, जैसा आप आदेश करें। वकील होने के नाते तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन परिचित होने के नाते मैं इतना जरूर कहूंगा कि इस समय वसीयत करवाने की कोई जरूरत नहीं है। मुझे अपनी उम्र की नहीं, कुंती की परवाह हो रही है। वो भले ही घर छोड़कर मुझसे दूर चली गई है, लेकिन इतनी दूर भी नहीं गई है कि मैं उसके बारे में कुछ न सोचूं। आप कुंती के पिता हैं, अब उसके बारे में सोचना तो आपका फर्ज है। आज तक मैंने पिता का कोई फर्ज नहीं निभाया वकील साहब, लेकिन ये वसीयत उसके नाम लिखकर मैं अपना प्रायश्चित करना चाहता हूं। ठीक है, मैं पेपर्स तैयार करवा देता हूं। 1-2 दिन में मैं आपको इन्फॉर्म करता हूं। ठीक है सर। ओके, मैं चलता हूं। ओके वकील ओके, नमस्कार। वाह डॉक्टर साहब वाह। तुम्हारे जैसे बाप के तो पैर धो के पीने चाहिए। वाकई बहुत मुश्किल है तुम्हारे जैसे बाप दुनिया में मिलना। क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने वकील के साथ जो बातें की हैं वो मैंने सब सुन ली। जो लड़की तुम्हारे मुंह पे कालिक पोत के चली गई, तुम अपना सब कुछ उसी के नाम कर देना चाहते हो? रत्ना, वो मेरी बेटी है। पापिन है वो, कलंकिनी है वो। तुम्हारे रिश्ते की, तुम्हारी इज्जत की धज्जियां उड़ा के चली गई वो, और तुम अपना सब कुछ उसी पे लुटाना चाहते हो? तुम क्या चाहती हो, जिसे मैंने अपनी जिंदगी से निकाल दिया उसे अपनी प्रॉपर्टी से भी बेदखल कर दूं? नहीं, जाके आरती उतारो उसकी। तुम्हारे दिल में उसके लिए इतनी नफरत थी, वो खत्म कैसे हो गई? तुम तो उसका नाम तक नहीं लेना चाहते थे। अचानक इतना प्यार कहां से उमड़ आया? मैं मानता हूं उसने गलती की है। गलती नहीं, पाप किया है उसने। कुंवारी मां बनने का पाप किया है उसने, और पाप की कोई माफी नहीं होती है। अगर तुम अपनी वसीयत उसके नाम करते हो तो इस पाप में तुम भी शामिल होगे। चीखो मत। अपनी बेटी से अगर तुम्हें इतना ही प्यार था तो उसे घर से जाने ही क्यों दिया? उसे घर लेके आना चाहिए था, उसके बच्चे की जिम्मेदारी उठानी चाहिए थी। ये मैं कैसे कर सकता था? तो अब क्यों करने जा रहे हो तुम? याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं अपनी बर्बादी का ढिंढोरा सारे शहर में पीटूंगी, और तुम बाप बेटी के कारनामों को सबको सुनाऊंगी। अगर ये सब बर्दाश्त करने की हिम्मत है तो करो अपनी वसीयत कुंती के नाम। तुम क्या सोचते हो, जिस कुंती को तुमने ठोकर मार दी है, यही वसीयत जब उसके हाथ लगेगी तो वो धक्के मार के तुम्हें घर से बाहर निकाल देगी। देख लेना तुम। सरला दीदी, मिलाई बेगम साहिबा से? जी। मिल गया तुम्हारा बेटा? आप इस तरह से मेरा मजाक क्यों उड़ाती हैं? मजाक तो तुम खुद अपना बना रही हो। मैं क्या मजाक उड़ाऊंगी? मेरा मजाक तो किस्मत उड़ा रही है। कब तक अपनी किस्मत का रोना रोगी कुंती? तुम्हारी इस भाग दौड़ का कोई नतीजा नहीं निकलने वाला। आप माँ नहीं है ना, इसलिए एक बेटे का दर्द नहीं समझ सकती।
कभी माँ बनी होती तो समझती कि एक माँ की अपने बेटे के लिए क्या तड़प होती है। अपना ये भाषण मुझे मत दो, समझी? तुम दुनिया की अनोखी माँ नहीं हो। महाभारत की कुंती ने भी अपने बेटे करने से छुटकारा पा लिया था, लेकिन अपनी इच्छा से। पर यहाँ मुझसे मेरी इच्छा नहीं पूछी गई। धोखे और चालाकी से मेरे बेटे को मुझसे दूर भेजा गया है। क्योंकि उसका साथ तुम्हें एक दिन की जिंदगी भी नहीं जीने देता। समाज ऐसे बेटे और ऐसे माँ को बुरी नजर से देखती है। मुझे ऐसे समाज से कोई लेना देना नहीं। तो क्या तुम अपने लिए नया समाज, नई दुनिया बना लोगी? हाँ, बस मुझे मेरा बेटा मिल जाए, फिर मैं और मेरा बेटा मिलकर एक नई दुनिया बसाएंगे। मूर्खता की बात मत करो। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। उस कलंक को भुलाकर तुम एक इज्जतदार जिंदगी गुजार सकती हो। वो मेरे लिए कलंक नहीं, वो मेरे कलेजे का टुकड़ा है। और जिस समाज और इज्जत की बात आप कर रही हैं, उसी समाज में मेरी जैसी औरतें अपने बेटों के साथ इज्जत की जिंदगी गुजार रही हैं। मैं कोई अकेली नहीं हूँ उस समाज के लिए। तुम क्या सोचती? तुम्हारा बेटा वापस दिलाने में बेगम साहिबा कामयाब होगी? कम से कम मेरे लिए हमदर्दी तो जताती है। इस झूठी हमदर्दी से अगर तुम्हें खुशी मिलती है तो तुम्हारी मर्जी। कुंती, कल सवेरे तैयार रहना। मेरे साथ तुम्हें सूरजमल जी के ऑफिस में चलना है। बहुत देर कर दी कुंती तूने। खाना खाया? नहीं, भूख नहीं है। भूख नहीं है या अपना गुस्सा खाने पे उतार रही है? देख कुंती, खाया पिया ही साथ रहता है, बाकी कुछ नहीं। मैंने कहा ना, मेरा दिल नहीं कर रहा है। क्यों? बेगम साहिबा से बात करके तेरा पेट भर जाता है क्या? पेट भरे ना भरे, कम से कम उनसे बात करके मेरे दिल को सुकून जरूर मिलता है। लेकिन तू जब आश्रम से चली जाती है ना, मैं यहाँ बिल्कुल अकेली हो जाती हूँ। मेरा मन नहीं करता। इतने सालों का साथ जो है। जब मैं यहाँ से चली जाऊंगी तो मुझे भूल तो नहीं जाएगी ना कुंती? कैसी बातें करती है प्रभा? एक तू ही तो है जो मेरे इतने करीब है, वरना कौन है मेरे पास? तेरे साथ की याद तो जिंदगी भर मेरे पास रहेगी। आज अकेले पड़े पड़े बहुत कुछ सोच रही थी मैं। ये सब कुछ क्यों और कैसे हुआ हमारी जिंदगी के साथ? किसी और ने खिलवाड़ किया और हमारी जिंदगी मजाक बन गई। आज तो इतनी सीरियस क्यों है प्रभा? बस यूं ही, जो बदनामी, जो दुख दर्द हमारे हिस्से आया, सोचती हूँ उसे इस आश्रम में ही छोड़कर कहीं निकल जाऊं। कहाँ? एक नई जिंदगी की शुरुआत करने, जहाँ कोई तकलीफ, कोई अपमान ना हो, अपनी मनचाही जिंदगी हो। लेकिन ऐसी जिंदगी कहाँ मिलेगी तुझे? ढूंढूंगी, तलाश करूंगी, और अगर नहीं मिली ना तो मर जाऊंगी। सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। कैसी बातें कर रही है तू? जीने के बहुत से रास्ते हैं। तू शादी कर सकती है। एक बार जो किया वो दोबारा नहीं करना चाहती। अरे छोड़ ना, ये मैं क्या बेसिर पैर की बातें करने बैठ गई। तू थकी हुई होगी ना, चल आराम कर। प्रभा, आज मैं तेरा दूसरा ही रूप देख रही हूँ। अरे छोड़ ना, तू आराम कर, चल। हाँ हाँ, कल सल्ला दीदी के साथ भी जाना है। अरे बाप रे, फिर तो जल्दी सो जा, वरना वो सुबह होते ही दरवाजा खटखटाने लग जाएगी। हाँ चल सो। कुंती, तू फिर बाहर जाने की तैयारी कर रही है? आजकल तू आश्रम में कम और बाहर ज्यादा रहने लग गई है। क्या करूं प्रभा, अपने बेटे को पाने के लिए दौड़ भाग कर रही हूँ। बेगम साहिबा की वजह से ही तो सरला दीदी चुप है, वरना तुझे आश्रम से एक दिन भी बाहर निकलने नहीं देती। बेगम साहिबा की बातों से ऐसा लग रहा है कि वो जरूर मेरे लिए कुछ करेंगी। वो मेरा दर्द समझ रही है प्रभा। तेरे दर्द की दवा सिर्फ तेरा बेटा है, और वो तुझे कोई नहीं लाकर दे सकता। मुझे मेरा बेटा नहीं चाहिए प्रभा, मुझे सिर्फ उसका पता चाहिए। बस एक बार मुझे उसका पता मिल जाए, फिर मैं खुद जाके उसे अपने पास ले आऊंगी। कुंती, तू अपने बाबूजी से क्यों नहीं कह देती?
क्या कहूँ उन्हें? अरे अगर अपनों से ही अपनी बात छुपाएगी तो पता कैसे चलेगा? किस बात का पता? यही कि जो कसूरवार है, जिसने ये तेरी हालत की, वो कहाँ है? जब उसे ही किसी बात का ख्याल नहीं तो ये जानकर क्या होगा कि वो कहाँ है? कम से कम अपने बाबूजी से तो कह दे कि मन ही तेरे बच्चे का बाप है। मैं नहीं कह सकती। लेकिन क्यों क्यों नहीं बताना चाहती? प्रभा, मैं आज तक चुप हूं तो सिर्फ उसकी कसम की वजह से। उसने मुझे कसम दी थी